माता की जय। दोस्तों, इस नए वीडियो में हम कुछ और अधिक चर्चा करेंगे। पहले तो हम जो भाषा के ऊपर जो वाद चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए अपने को इंडस सील इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। और साथ में हम ये इंडस सील के साथ जिसमें बड़ा एक अब तक का ना सुलझा हुआ एक रिडल है, वो क्या भाषा है। तो आप उस भाषा को देखेंगे तो आपको एक पता चल जाएगा कि ये भाषा में ना अशोक के जो शिलालेख है उसकी जैसे बड़े राइटिंग है, या ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, उनके जैसे बड़े काफी श्लोक मिलेंगे। या फिर हमने रोज़ेटा स्टोन के बारे में भी सुना है। ईस्टर का भी जो हमने ये पढ़ा, चारित्र्य पढ़ा था, जो वीनस टैबलेट है उसमें भी काफी चीजें लिखी है। लेकिन इस सिंधु संस्कृति के इसमें सील्स पे जो अपने को अक्षर मिलते हैं उससे ज्यादातर ये व्यापारी साइन है, या व्यापारी माल का नाम या मालिक का नाम, इतना ही हो सकता है। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़े संदेश जो है, आध्यात्मिक संदेश जो है, वो देने के लिए इतने छोटे सील और इतने कम अक्षर कुछ काम के नहीं है। तो हम अभी और दूसरी एक चीज ऐसी है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सबसे पहले जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा के बाद में ही संस्कृत भाषा उद्भव हुआ है। तो उसके लिए हम थोड़ा एक रेफरेंस देखेंगे। अ, तो अ, उसके लिए अपने को एक राखी गढ़ी का जो एक फीमेल का कंकाल मिला है, अ, उसका हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जो कंकाल मिला है उसके साथ में एक छोटा बच्चा भी मिला है इधर। ये काफी दिखाई देने में अपने को काफी ये बुरा भी लगता है। एक छोटा बच्चा उसके कॉर्नर में, ये फोटो में नहीं है लेकिन दूसरे फोटो में क्लियर कट दिखता है कि उसके साइड में, उसके पैर के पास में एक छोटा बच्चा है। हम्म, वो बच्चे का सिर भी दिखाई देता है। तो इसका जीनोम्स के साथ, जीन स्टडी के साथ, या डीएनए स्टडी के साथ काफी इम्पोर्टेंट है ये स्केलेटन का। क्योंकि ये स्केलेटन जो है ये इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं और ईरानियन ओरिजिन के लोग, इनके ही इसमें डीएनए मिले हैं। और जो संस्कृत के डीएनए जो है, संस्कृत बोलने वाले लोगों के जो डीएनए है, या संस्कृत बोलने वाले लोग हैं, ये लोग मरने के बाद इनका पूरा संस्कृति जो है वो नष्ट होने के बाद वैदिक लोग इधर आए थे। तो ये राखी गढ़ी की औरत जो है, इसके बॉडी में अपने को वो डीएनए मिलते नहीं है। इसका मतलब है कि अ, ये जो लोग रहते थे राखी गढ़ी के, या जो इंडस वैली के हम बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनकी कोई भाषा रहेगी, वो कुछ बोलते रहेंगे, ऐसा सब हम बोलते हैं। लेकिन वो यदि संस्कृत के ही वर्ड यूज कर रहे हैं, उनके खुद के वर्ड कुछ रहेंगे, तो कुछ वर्ड आने चाहिए। तो मैंने ऐसे ही स्टडी कर रहा था। तो मैंने कुछ ऐसे तीन चार वर्ड पूछे चैट जीपीटी से कि मुझे बताओ कि संस्कृत के वर्ड कौन से है, और इसका बिना संस्कृत के जो वर्ड है ओरिजिनल, अब ओरिजिनल जो इधर के लोगों के थे। तो उसने मुझे मराठी का एक वर्ड बोला, डोळा। दूसरा एक बोला पोट, पोट मतलब पेट। तो मैं देखने उसको और पूछा मैंने कि भाई ये पेट किधर से आया है, पेट वर्ड किधर से आया है। तो उसने मुझे बोला कि पेट एक पेट्रास करके एक वर्ड है जो लैटिन वर्ड है। तो पेट्रास किधर से आया है, तो पेट्रास जो है पोटली से आया है। पोटली मतलब एक छोटी थैली। तो मैंने बोला फिर थैली तो उसने मुझे बोला कि संस्कृत का जो वर्ड है वो तो उधर है उसके लिए, पेट के लिए, और तुम पोट जो बोल रहे हो या पेट्रास बोल रहे हो, तो ये तो उससे अलग शब्द है, ये कैसे इसका कनेक्शन है। तो वैसे ही मैं सोच रहा था तो मुझे पात्र शब्द याद में आया। मैं बोला कि ये पात्र शब्द है। पात्र मतलब पॉट, या कोई चीज रखने की जो अपना बर्तन। तो वो पात्र शब्द के साथ वो पॉट मैच हो रहा था, और उसके बाद में फिर वो पेट के साथ मैच हो रहा था। तो वो पेट और उधर, तो पात्र शब्द जो है वो भी संस्कृत का शब्द है। तो
हम ऐसा ढूंढने जाएंगे तो डोले के बारे में भी हमने बोला, डोला जो है आंख बोलते हैं जिसको, उसके बारे में भी मैं ऐसे ही चर्चा कर रहा था। तो आंख का जो है उसके लिए दृष्टि, द से अपना चालू हो जाता है दृष्टि, तो वो भी ड से चालू हो जाता है। अ, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन यदि हम संस्कृत की खोज करने जाएंगे तो अपने को अक्सर ये संस्कृत के वर्ड उसमें मिल जाते हैं। तो ये लोगों की लैंग्वेज कौन सी थी? तो ये लोगों की लैंग्वेज बहुत प्रिमिटिव लैंग्वेज थी। बहुत सारे लोग अपना बहुत सारा टाइम जो है वो इंडस वैली की स्क्रिप्ट ढूंढने में लगा देते हैं। करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडस वैली की स्क्रिप्ट आप जरूर पढ़े, उसके बारे में काफी सोच विचार करें। उसमें से कुछ आपको मिलता है तो और फायदे का है, लेकिन उसमें ज्ञान जैसी कोई चीज है जिसमें थोड़ा बड़ा सेंटेंस होना चाहिए, बड़ी कुछ चीजें होनी चाहिए, इतना तो एटलीस्ट उसमें होना चाहिए। तो अभी हम ये इंडस वैली स्क्रिप्ट का वो छोड़ देंगे। हम एक्चुअली इंडस वैली स्क्रिप्ट, ये जो है सील्स जो है, जो चिन्ह है, चिन्ह और उनका हम थोड़ा इसके साथ कंपेयर करेंगे, देवी शक्ति के साथ। तो ये तो आपको पता चला रहेगा, ये कुछ ना कुछ करके देवी का ही कुछ लेके आने वाला है। तो ये मैंने एक फोटो शेयर किया है, ये एक्चुअली सीक्रेट मदर गॉडेस करके बोला है इसको। मेहरगढ़ करके ये जगह है, मेहरगढ़ जगह एक्चुअली इस जगह पे जो अवशेष मिले हैं, वो करीबन 7 से लेके 10,000 साल पुराने अवशेष मिले। तो हमने जो इस्तार और इन्नाना का वीडियो देखा था उससे भी ये अवशेष जो है ये पुराने हैं उससे भी। तो ये अवशेष एक्चुअली 3,000 या 2,500 BC के टाइम का अवशेष है। इस अवशेष में ये जो स्त्री है, ये स्त्री के जो पूरे गुण रहते हैं उसमें ये पूरे दिखाई दे रहे हैं। उसके शरीर के जो पार्ट दष्ट पुष्ट है वो दिखाई दे रहे हैं। और इधर एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इधर पुरुष के ज्यादा कोई सील नहीं मिले इधर। पुरुष के सील मिले ही नहीं है, मतलब मेहरगढ़ जगह पे ज्यादातर जो कोई सील मिले वो महिला के ही मिले हैं। उसके गले गले में काफी अलंकार आप देख सकते हैं। तो और उसकी आंखें जो है वो काफी बड़ी है, और नाक का जो स्वरूप है वो भी थोड़ा अलग है। वो टाइप का बनावट का वो शैली रह सकता है, वो टाइप में ऐसे ही बनाते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब, इसका कोई रिलेवेंस है कि स्त्री देवता की कोई पूजा उधर हो सकती थी, उधर के ये बर्तन है। बाद में ये वेबसाइट जिधर से, पाकिस्तान का जो वेबसाइट है उधर से मैंने ये डेटा थोड़ा कलेक्ट किया है। ये जो है ये उधर के धान जमा करने के धनागार है। इसमें एक्चुअली धान भर के रखी जाती थी, और फिर सूखे के समय में उसका यूज किया जाता था। और इनको काफी अच्छी तरीके से टेम्परेचर के लिए उसको मिट्टी का बनाया जाता था, उसका बचाव करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वो मेहरगढ़ में मिलती है, लेकिन ये मेहरगढ़ जो है ये काफी पुरानी संस्कृति है। वो इसका साल जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, वह इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके पहले का ये काल है। अ, वही टाइम के हम और कुछ सील देखेंगे, तो इस सील में आपको पता चलेगा कि ये सील जो है इसमें दो लड़कियों के सील है, लेडीज महिला के सील है। उनकी नाक काफी लंबी दिखाई गई है, आंखें भी उसकी बड़ी है, और बाल भी है, और उसके ऊपर कुछ कपड़ा जैसा है, अलंकार भी है उसके। हम्म, और ये दूसरी सील है वो पुरुष की हो सकती है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन थोड़ा ठीक से देखने के बाद लगता है ये पुरुष है, क्योंकि इसके लिंग जैसा कुछ आकार दिख रहा है, इधर भी एक लिंग जैसा आकार दिख रहा है, या फिर कुछ टूटा हुआ हो सकता है। उस जमाने में ये बर्तन भी काफी अच्छे बनते थे। वो बर्तन के भी सील इधर पीछे आपको देखने को मिलेंगे। तो महिलाओं के सील मिलना वो टाइम पे काफी आम चीज थी। ये अपने को पता चल सकता है इस चित्रों को देख के। इनको और देखेंगे गहराई से तो ये महिला है इतना पक्का पता चल जाता है। अ, ये तीनों में से एक महिला है। तो इसकी काफी शक्यता है कि, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ लेकिन काफी शक्यता ऐसी मुझे लग रही है कि उस समय में महिलाओं की पूजा होती थी। ये एक बर्तन का सील है, काफी बर्तन का अवशेष है। ये स्वस्तिक जैसा चिन्ह है। स्वस्तिक चिन्ह अपने इधर भी काफी पवित्र समझा जाता है।
ये पूर्णाकृति संस्कृत स्वस्तिक बन जाता है कि नहीं, ये इसका सिक्का उठाने के बाद में ही पता चल सकता है, लेकिन बन सकता है क्योंकि उसका ओवरऑल शेप ऐसा दिख रहा है। ये गहने हैं, बैंगल्स, जो अपने को हाथ में औरतें पहनती है, और इसको अपना हड़प्पा के संस्कृति में या मोहनजोदड़ो की सुंदर संस्कृति में इसके बारे में अपने को काफी चीजें पता चलने वाली है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ये पुराने मेहरगढ़ में मिली है, और ये मेहरगढ़ काफी पुराना एक आर्कियोलॉजिकल लोकेशन या पुरानी संस्कृति के अवशेषों के बारे में प्रसिद्ध है। तो हम इसके आगे जाएंगे थोड़ा। ये मेहरगढ़ के बाद में फिर ये भी वही देवता है जो मेहरगढ़ में पाई गई थी। इसको सिटिंग गॉडेस बोलते हैं, मतलब ये पैर जो है उसके फोल्ड हुए हैं थोड़े से, तो इसलिए वो सिटिंग गॉडेस है। लेकिन उसका ऊपर जो ये सर के ऊपर जो मुकुट जैसा कुछ दिख रहा है, या इसके जैसा दिख रहा है, तो ये स्पेसिफिक ऐसा आता है, जैसे हमने ईस्टर के केस में देखा था। तो देवता है तो उसका ये मुकुट ऐसा हो सकता है। अ, और यदि हम देखेंगे तो ये भी वही देवी का फोटो है, लेकिन उसके बाल जो है इसमें बांधे नहीं है, या उसके ऊपर सर के ऊपर कोई मुकुट नहीं है। ये एक और उधर ही मिली हुई एक देवता है, उसको भी मदर गॉडेस बोलते हैं। और इसको फर्टिलिटी की गॉड, मतलब उपजाऊ की गॉड ऐसा भी बोलते हो, जिस जो ज्यादा उपजाऊ है। इसलिए उनके जो स्तन के पार्ट है या फिर नितंब के पार्ट है वो बड़े दिखाए गए। इसके और भी फोटो हम देखेंगे। इसका हाइट करीबन 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर मतलब आप आपका हाथ का हाइट जो रहता है वो करीबन 10 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। आधा आपका हाथ का हाइट जो रहता है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इतने साइज की ये छोटी मूर्ति है। ये टेराकोटा की बैक साइड से ऐसी दिख रही है, थोड़ा टूटा हुआ लग रहा है। फिर फ्रंट साइड से ऐसी दिख रही है। और आपको एक खासियत पता चलेगी इधर, कि ये एक्चुअली इधर साइड में अपने को दिख रहा है ऐसा, ये क्या है, हम सोचने लग जाएंगे। तो इसको हम यदि इधर से देखेंगे तो पता चल जाता है कि उसकी आंखें हैं। और ये गॉडेस के फॉर्म में भी वो पूछती पूछती गई गई रहेगी। इसके बारे में मेरा थोड़ा मैं और ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई अपनी देवता का कोई देवी का कोई उधर एक अवतार या उद्भव ये फॉर्म में हुआ था क्या? क्योंकि देवी के काफी अवतार है, और उसमें ब्राह्मरी का अवतार है जिसमें वो एक भ्रमर बन जाती है, और शाकंभरी अवतार है, भीमा देवी अवतार है। तो ऐसे अलग अलग अवतार है देवी के। तो इसमें से कौन सा इसमें से मैच करता है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके आगे हम चले जाएंगे। ये डांसिंग डॉल है। अभी हम हड़प्पा की ओर चले जाएंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में जाते टाइम अपने को काफी स्टार्ट से ही थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है इधर। ये लेडी जो है, अभी बैंगन का जो मैंने बात किया था, ये लेडी जो है इसका आप पूरा बॉडी बॉडी का फिजिक देखेंगे तो ये ज्यादा उम्र की लड़की नहीं है, ये एकदम तरुण यंग लड़की है। तो अपने इधर भी कुमारिका का जो पूजन करते हैं, कुमारिका को अपने इधर काफी मान्यता प्राप्त है। और इसके हाथ में भी देखिए आप बैंगन दिख रहे हैं आपको। तो ये कहने का मतलब ये था कि उस जमाने में पुरुष बैंगन नहीं पहनते थे, स्त्रियां बैंगन पहनती थी। कुछ लोगों ने इन सीलों को देख के ऐसा अनुमान निकाला है कि वो लोग पुरुष भी उस समय पे बैंगन पहनते थे, ये बैंगल्स पहनते थे। लेकिन ये भी काफी सुंदर मूर्ति है, और इसको डांसिंग गर्ल करके बोला है। लेकिन और उसका खड़ा रहने का भी ठाट जो है, ये ठाट देखिए आपका कमर पे हाथ रख के वो खड़ी है। दूसरा हाथ भी थोड़ा चैलेंजिंग पोजीशन में है। तो ये मूर्ति भी अपने को थोड़ा कोई देवता की तरफ अपने को अपना इसका उद्दिष्ट जो है मूर्ति बनाने का वो देवता के लिए बनाया है ऐसा लगता है। ये इसके आगे हम और जाएंगे, और अभी अभी से इसका सब इंटरेस्टिंग पार्ट चालू हो जाता है, ये हड़प्पा संस्कृति का। तो इसको हम अभी दुर्गा सप्तशती के साथ में पूरा कंपेयर करेंगे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के जो सील्स है और वहाँ जो चीजें पाई गई है उनके साथ में हम इसको थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो
उसके लिए मैं कुछ आवश्यक सील जो है वही आपको प्रस्तुत करता हूँ। तो ये सील जो है ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण सील है इस पूरी श्रृंखला में। इसके कनेक्टेड भी बहुत सारे सील है, लेकिन ये जो सील है इसको आप ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति जो है वो भैंसे को त्रिशूल से मार रही है, और साइड में एक मगरमच्छ है। और एक दूसरी जगह पे एक योगी बैठा हुआ है, योगी जो तपस्या कर रहा है। तो यदि हम दुर्गा सप्तशती मंत्र देखेंगे और देवी भागवत पुराण देखेंगे तो उसमें से तीनों चीजें उसमें मिल जाती है। एक तो ऋषि मार्कंडेय है, जो ऋषि मार्कंडेय जो देवी का पुराण जिन्होंने लिखा था, और वो हमेशा देवी का चिंतन करते थे, तो वो देवी का चिंतन कर रहे हैं, ऐसा इसमें पता चल जाता है। ऐसी बहुत सारी मूर्तियों में देवी के साथ जगदम्बा के साथ मार्कंडेय को भी दिखाए गए हैं, उनका सबसे करीबी भक्त करके इनको दिखाया गया है। और इसमें आपको एक मगरमच्छ दिखाई देता रहेगा। ये मगरमच्छ जो है एक्चुअली इसकी कहानी बहुत बड़ी है। ये महिषी के साथ ये मगरमच्छ का कुछ कनेक्शन है, और हम वो दूसरे फोटोज में भी देखेंगे। ये फोटो आपने ठीक से देख लिया रहेगा। ये फोटो में आपको ये पता चलेगा कि ये सील के ऊपर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखे हुए हैं। जो सिंधु संस्कृति के टेक्स्ट रहते हैं वो टेक्स्ट इसमें नहीं है। तो ये चीज जो है आध्यात्मिक चीज है, इसको किधर बेचने की या किधर से खरीदने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये पिक्चर से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या है। इसलिए उसके ऊपर वो किसी मोहर या कोई नंबर या टेक्स्ट ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ये जो है ये एक्चुअली मगरमच्छ जो दिखाया है, और वो भैंसे के पास, वो दोनों जानवर पानी के पास रहते हैं, लेकिन इनका उद्भव जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पिक्चर आप देखेंगे तो आपको और भी दुर्गा सप्तशती मंत्र का काफी पता चल जाएगा। वो हाथ में जो बैंगन है, वो बैंगल जो है, और इनको प्रायः देव कहा गया है, देव। तो आप इधर देखेंगे, ये पिक्चर में देखेंगे आप, तो आपको भी पता चलेगा कि इनको देव क्यों बोला गया है। अ, हमने एक फोटो भी देखा था, उस फोटो में आपको वो ज्यादा क्लियर हो सकता है। ये तो अपना हम लेटर टाइम का ये है, पिक्चर है। ये भी मगरमच्छ के बारे में हम देखेंगे क्या है ये। हाँ, ये और एक मगरमच्छ है। ये सभी मगरमच्छ का जो मीनिंग है वो किसके साथ कैसे मैच हो रहा है वो हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। इसके भी कुछ मायने हैं दुर्गा सप्तशती के साथ। हाँ, ये पिक्चर जो है इसके बारे में मैं बोलना चाहता था। तो ये पिक्चर में आप देखेंगे तो हम्म, ये पिक्चर में क्या है, ये पिक्चर में हम थोड़ा इसको जूम भी करेंगे। तो इसमें ये सभी जो नीचे खड़े हैं, इनके बाल की जैसी बड़ी चोटी बनाई हुई है, बड़ी बड़ी चोटी बनाई हुई है। और उनके हाथ के ऊपर ऐसी लाइनें हैं, ये लाइनें जो दिख रही ना, वो बैंगल की लाइनें हो सकती है। ऐसा बहुत सारे तज्ञों का अनुमान है। साथ में इधर ये जो देवता है, ये इसके हाथ में भी वैसे ही बैंगल है, और उसके बाल भी इनके जैसे ही है। और ये एक आदमी है, ये आदमी ये बलि देने के लिए ये देवता के सामने खड़े हैं। तो एक्चुअली ये दुर्गा सप्तशती के दो दो प्रसंग है, उसमें से दोनों प्रसंगों के साथ इसका काफी गहरा ताल्लुक हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में एक प्रसंग ऐसा है कि सभी देवता जो है जब इसका शुंभ और निशुंभ का वध हो जाता है, और सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो देवी की स्तुति करते हैं। 11वें अध्याय में देवी की स्तुति करते हैं सब इकट्ठा होके। और उसका और एक दूसरा देवी पुराण भागवत पुराण में एक कथा है ऐसी है कि जब शुंभ निशुंभ पैदा हुए थे, तो देवी को अपनी शक्तियां, मतलब जो पुरुष देवता है उनकी जो स्त्री शक्तियां है, उनको सबको इकट्ठा करना पड़ा था। और देवी ने ब्रह्मा की ब्रह्मणी, इंद्र की इंद्राणी, शिव की रुद्रानी, या ऋषभारूढ़ा, या अग्नि की स्वाहा शक्ति जो है, इंद्र की इंद्रानी जो बोला मैंने पहले, गणपति का भी स्त्री स्वरूप है, आपको आश्चर्य लगेगा। तो ये सब देवी ने तभी इकट्ठा किए थे,
और वो सब स्त्री स्वरूप में थे। फिर उसमें से चामुंडा, चंडी, दुर्गा स्वयं, ये सब युद्ध में पहुंच गई थी। बाद में उन्होंने रक्त बीज को मारा था। उसके बाद में शुंभ निशुंभ का युद्ध युद्ध किया था उसके साथ। तभी शुंभ ने देवी को बोला था कि तुम इतनी स्त्रियों के साथ मिलकर मुझे मेरे से क्यों लड़ती हो। तो देवी बोली कि ठीक है, तुम भी तुम्हारा एक रूप में आ जाओ, मैं भी एक रूप में आ जाती हूँ। मेरे अलग अलग देवता के रूप है, एक एक में ही मैं समेट लेती हूँ। ऐसा उसने दुर्गा सप्तमी में सती में ऐसे वर्डिंग है। तो अल्टीमेटली उनका वध होने के बाद फिर देवी की काफी बड़ी स्तुति उधर लिखी है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये जो स्तुति है वो शुंभ निशुंभ वध के बाद का प्रसंग है। साथ में महिषासुर वध के बाद में भी देवों ने देवी की स्तुति की थी। लेकिन उसके बीच में मतलब इसको शुंभ निशुंभ को मारने के पहले देवी ने स्त्रियों के जो देवताओं की, पुरुष देवताओं की जो शक्तियां है, उनकी स्त्रियां है, उनको इकट्ठा करके अपनी सेना बनाई थी। उनके बारे में मेरे को लगता है ये चित्र हो सकता है, क्योंकि ये जो पूजा करने वाला है ये आदमी है, उसकी वजह से हाथ में ये नहीं है, चूड़ियां नहीं है। खाली देवी के हाथ में चूड़ियां है, और बाकी ये जो खड़े हैं इनके हाथ में चूड़ियां है। इधर एक कुछ साइन दिखाया हुआ है। ये साइन यंत्र का भी साइन हो सकता है, या कुछ और चीज का भी साइन हो सकता है। कुछ टेक्स्ट भी इधर उकारे हुए हैं, लेकिन वो टेक्स्ट मेरे ख्याल से जो है अक्षर है, वो पूरे मायने में इस कथा का पूरा वर्णन कर सकते हैं ऐसा नहीं है। ये कुछ सिंबॉलिक जनरल टर्म में या तो देवी का नाम लिखा रहेगा, या प्रसंग का नाम ज्यादा से ज्यादा इसमें लिख सकते हैं। उससे ज्यादा और कुछ नहीं लिख सकते इसमें। तो ये चिन्ह काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक शक्ति के सामने काफी लोग बोलते हैं कि पीपल का ट्री है। मेरे ख्याल से इधर पीपल के ट्री के हिसाब से ये देवता कौन है, ये डिसाइड करने की जगह पे ये देवता के लिए पीपल का ट्री है, ये अपने को समझना चाहिए। कुछ लोग मतलब घोड़े के लिए नाल खरीद लेते हैं, ऐसा हो जाता है ये। ऐसा नहीं है। ये देवता और उसका स्वरूप, उसको बलि देना, ये बलि के लिए इधर बकरा खड़ा है। ये बकरा ऐसे ही नहीं है, बकरा हमेशा इधर अपने इधर इसको आजा बोलते हैं, आजा आजा बलि। तो ये आजा बलि के स्वरूप में ये बकरा है। हाँ, और भी इधर कुछ रखा हुआ है वो देवी को अर्पण करने के लिए, लेकिन ये चीज क्या है पता नहीं चल रहा है। तो ये अपने इधर प्रातः दुर्गा ये नवरात्रि में ये बलि प्रथा और ये सब चलता है। ये एक दूसरा फोटो है। इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अभी ये जो है ये एक औरत है, औरत जैसे ही उसका ये है पहनावा है। और वो एक सिंह सिंह नहीं है ये, ये है टाइगर है, बाघ बोलते हैं हम उसको। तो बाघ के साथ में वो कुछ बात कर रही है। तो ये काफी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ये जगदम्बा की यही प्रतिकृति है। क्योंकि सिंह के साथ उसका चर्चा करना, वाघ के साथ चर्चा करना, ये काफी मायने में देवी के पूर्व कथाओं से निगडित है। और हमारे इधर देखा जाए तो महाराष्ट्र में ज्यादातर सिंह वाहिनी बोलते हैं हम उसको, या सिंह के ऊपर जो सवार रहती है वो देवी बोलते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में उसको शेर वाली भी बोलते हैं, मतलब शेर के ऊपर सवार होने वाली देवी। तो आपको काफी जगह पे शेरावाली के स्वरूप में भी दिखेगी। इसका और एक कारण ये है कि अपने भारत देश में सिंहों का जो प्रमाण है वो गुजरात से लेके थोड़ा साउथ ऑफ पाकिस्तान से लेके ईरान तक, जो इधर अ, ये ज्यादा बड़े अरण्य नहीं है, और जहाँ ग्रास लैंड है, वो ग्रास लैंड के एरिया में लायन ज्यादा पाया जाता है, और जंगलों में टाइगर ज्यादा पाया जाता है। तो ये देवी का उद्भव या फिर ये सिंधु संस्कृति की जो हम प्रतिमा देख रहे हैं, ये एक जगह पे मेरे ख्याल से आजू बाजू में काफी अरण्य रहेगा, ग्रासलैंड नहीं रहेंगे, इसलिए उस फॉर्म में टाइगर को चुना गया है। इसके आगे भी और एक फोटो है, ये फोटो में आपको काफी आपको हंसी आएगी। ये ऐसा जानवर जैसा प्राणी है, और भैंसे जैसे उसके सींग है, और वो शेर के साथ झगड़ा कर रहा है। तो आपको दुर्गा सप्तशती के महिषासुर पार्ट जो है, उसमें आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि महिषासुर और उसके पहले एक
उसका सेनापति था, चिकशूर या और एक सेनापति था, उसके साथ सिंह का जबरदस्त झगड़ा हुआ था और सिंह ने उसको ही मार दिया था। तो वो सब राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। और ये ऐसा भैंसा और आदमी एक साथ में कैसा हो सकता है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आदमी के शरीर में एक योनि करके भाग रहता है। आदमी के कुंडली में एक योनि करके भाग रहता है, आदमी के नक्षत्र के हिसाब से जैसे उसका वर्ण आता है, क्षत्रिय वर्ण, देवगण, मनुष्यगण या राक्षसगण, वैसे ही योनि नाम का एक पार्ट आता है। तो वो योनि यदि महिषी योनि है तो उसका लड़का फिर उसका जो दिखेगा वो महिषी जैसा बलवान रहेगा, महिष जैसा, लेकिन उसको महिषी योनि बोलेंगे। तो बाद में ये थोड़ा उसका अपभ्रंश होते होते ये महिषी के साथ शेर का झगड़ा या बाघ का झगड़ा ऐसा दिख रहा है। ये बाघ तो पक्का है, उसके बॉडी के ऊपर जो लाइनें हैं उसके हिसाब से वो बाघ ही लग रहा है। साथ में उसके कान काफी बड़े दिखाए गए, या सींग जैसे कान लग रहे हो, लेकिन है तो ये बाघ ही। तो देवी का सिंह या बाघ और उस वैसे का झगड़ा, महिषासुर का झगड़ा, ये थोड़ा इसमें से ऐसा प्रतीत होता है चित्र में। अ, ये भी, इसमें टेक्स्ट काफी कम है ये दोनों पिक्चर में। फिर भी कुछ थोड़े बहुत टेक्स्ट है, लेकिन अब बाकी के जो देवी से रिलेटेड है जो टेक्स्ट है, इसमें आपको लगेगा, पता चलेगा कि इसमें काफी कम प्रमाण में टेक्स्ट यूज किए हुए हैं। अभी ये क्या चित्र है, ये चित्र, ये रोलर से बनाया गया चित्र है। ये रोलर मैं इस टैबलेट के ऊपर घुमाऊंगा राउंड शेप में तो ये पिक्चर बन जाएगा। ये पिक्चर में ये जो आदमी है, ये इसके ऊपर सींग है, इसके बाल काफी बड़े हैं और इसका शरीर जो है भैंसे का है और मुंह जो है आदमी का है। ये तंतोतंत वर्णन जो है इसका ये महिषासुर के साथ मैच हो जाता है। और जब महिषासुर जब इंद्र बन बैठा था और उसने स्वर्ग भी छीन लिया था, तो उसके जो सब सहकारी थे, ये सब सहकारी इधर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये काफी क्लोज टू महिषासुर है। मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि महिषासुर ही है, लेकिन भैंसा होना, साथ में भैंसे का ही एक पार्ट देखिए, लिंग का पार्ट जो रहता है, टिपिकल भैंसे का ऐसे जगह पे रहता है, जो बैल में ऐसा नहीं रहता है। और पूंछ का शेप और ये कमर का आकार, वो भी भैंसे से काफी मैच हो रहा है। तो ये भैंसा होने के संभव बहुत ज्यादा है। तो ये दुर्गा सप्तशती का जो महिषासुर का अध्याय है, उसमें वो स्वर्ग का राजा बन जाता है, सभी राक्षस उसके अनुयायी रहते हैं और वो तभी वो स्वर्ग का उपभोग करता रहता है। उसका ये चित्र है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाथ में इनके हथियार भी है, तो इसका मतलब उन्होंने उधर कुछ विजय प्राप्त की हुई है। तो ये सील से अपने को ये पता चल जाता है। इसका डेटिंग टाइम आप देखेंगे तो ये सब चीजें जो है आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये करीबन आज से 5,000 साल पहले पहली सब चीजें हैं। इसमें और भी फोटो है, ये फोटो तो हम इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही। ये जो फोटो है हमने भी देखी, इसमें से जो जैसे आप टैबलेट के ऊपर उसको घुमाएंगे उतना बड़ा फोटो आपको मिल जाता है। आपको इतना ही चाहिए इतना ही मिल सकता है, बड़ा करना है तो बड़ा भी मिल सकता है। तो हमने अभी तक बहुत सारी सील देखी, जिसमें ये भैंस वाला चक्कर, टाइगर वाला चक्कर, बाद में जगदम्बा का भी खुद का स्वरूप, और सबसे मेन सील आपने जो देखा था ये वाला, अ, ये जो काफी पॉपुलर था, ये 3rd नंबर, जिसमें भैंसों को देवी मारती हुई दिखाई गई है। और फिर ये तभी हम मगरमच्छ के ऊपर अटक गए थे, अभी उसके ऊपर हम थोड़ा आगे जाएंगे। ये जो है, ये एक्चुअली ये दो राक्षसों के साथ कोई व्यक्ति झगड़ रही है और उसके जो अलंकार है वो अलंकार काफी स्त्री जैसे अलंकार है। बालों की जो सुशोभिता बनती है वो स्त्री की ज्यादा बनती है। तो और ये दोनों को मार रही है, तो ये ज्यादातर मुझे लगता है कि ये शुंभ और निशुंभ है, जिनका स्वरूप तो मायावी स्वरूप था, वो अलग अलग जानवरों का रूप ले सकते थे, ऐसा दुर्गा सप्तशती में बोला गया है। तो ये काफी मायने में वो शुंभ और निशुंभ एक साथ में देवी के साथ झगड़े कर रहे थे, वो टाइम का ये सीन है, ऐसा मुझे लगता है। ये पशुपति का सील का भी हम बात करेंगे बाद में। हमने तो उसका थोड़ा स्टडी, उसके जैसा एक योगी पुरुष का स्टडी था, हमने इस पिक्चर में देखा था उसको। तो वो योगी किसके लिए योगी है वो हम भी देखेंगे।
तो ये सील का अपने को पता चला। इस सील में भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इस सील में एक बैल जैसा जानवर है और वो भैंसे के साथ, टाइगर के साथ झगड़ा कर रहा है, और इधर साथ में इधर मगरमच्छ भी है। हाँ, तो ये क्या है, ये थोड़ा मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन एक मुझे एक थोड़ा रेफरेंस के लिए मिला, क्योंकि इसमें बैल भैंसे जैसा जानवर और शेर, इनका दोनों का झगड़ा दिखाया गया है। बाद में जो मगरमच्छ है वो भी इसमें आ गया है, और ये मगरमच्छ का मुंह काफी लंबा है, तो इसको हम मगरमच्छ नहीं बोल सकते, इसको हम क्रोकोडाइल बोल सकते हैं इसको। आ, हाँ, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह और उस जगह का वो चित्र जो था, वो चित्र हम देखेंगे तो ये बीच में मगरमच्छ है, बाद में काफी जानवर इधर घूम रहे हैं, और ये भैंसा उसके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये कथा जो है वो दुर्गा सप्तशती के देवी भागवत पुराण के कुछ अध्याय में है। दुर्गा सप्तशती में डायरेक्टली ये नहीं है, लेकिन देवी भागवत पुराण में इसका काफी जिक्र हुआ है। एक तो क्या होता है कि जो रंभ और करम्ब करके दो राक्षस रहते हैं, और वो दो राक्षसों को पुत्र प्राप्ति करनी रहती है, तो उसके लिए वो पुत्र कामना के लिए तपश्चर्या करने निकल जाते हैं। तो रंभ जो रहता है वो जमीन पे तपश्चर्या कर रहता है, और करम्ब जो है वो पानी में खड़ा रह के तपश्चर्या करता रहता है। तभी इंद्र क्या करता है, इंद्र एक मगरमच्छ का रूप ले लेता है, और पानी में जाके उस करम्ब को उसका पैर पकड़ लेता है। तो ये पिक्चर जो है मेरे को लगता है ये थोड़ा उसके साथ मैच होता है, जो करम्ब का पैर वो पकड़ रहा है मगरमच्छ, और इधर एक करम्ब खड़ा है, मगरमच्छ इंद्र के रूप में है, और वो जाके इसका पैर पकड़ रहा है, ऐसा मुझे थोड़ा लग रहा है, क्योंकि ये आदमी जैसी ही फिगर है, इधर खड़ी आगे खड़ी जो फिगर है वो पैर है, और हाथ जैसा इधर कुछ दिख रहा है, हेड जैसा इधर कुछ दिख रहा है। तो ये रंभ करम की कथा है। और बाद में फिर इसको जैसे ही वो मगरमच्छ मारने लग गया, तभी अ, जो रंभ था वो अपने शरीर के टुकड़े अग्नि में डालने लग गया। तभी अग्नि खुद प्रसन्न हो गया, और अग्नि ने बोला कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो उसने बोला कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो सबको मार देगा। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि वो अग्नि ने उसको ऐसा वरदान दिया, और उसको बोला कि जो पहली स्त्री तुमको मिलेगी उसके साथ यदि तुम अपने संबंध प्रस्थापित करोगे, तो जो बच्चा होगा वो बड़ा पराक्रमी हो जाएगा। लेकिन बाद में ये किस्सा हुआ कि वो बाहर निकला और उधर से जाने लग गया, तो बीच में एक महिषी, जो महिषी योनि की अब बात की थी, ऐसी महिषी उसको मिल गई, तो उसके साथ उसने शादी बना दी। लेकिन उसने बोला था कि मैं दिन में महिषी करके रहूंगी, घूमूंगी इधर उधर, और रात को तुम्हारे पास में तुम्हारी पत्नी बन के आऊंगी। ऐसा करके उनका दिनक्रम चलता रहा। फिर उसके वो पेट से हो गई। फिर पेट से होने के बाद एक दिन काफी भैंसों के झगड़े में वो रंभ को भैंसों ने मार दिया, दूसरे भैंसों ने ये रंभ को मार दिया। और जब जैसे ही रंभ को मार दिया बाकी के भैंसों ने, तो जो महिषी थी जिसके पेट में लड़का था, बच्चा था, फिर यक्षों ने क्या किया कि ये जो भैंसा था उसको उसके अंत्य संस्कार की तैयारी की, उसके ऊपर वो रंभ को रख दिया। क्योंकि रंभ भी तभी भैंसे के रूप में आया था, वो रूप चेंज कर सकता था, और फिर उसको जलाने लग गए। तब वो महिषी जो थी जिसके पेट में बच्चा था, वो डायरेक्ट उधर पहुंच गई, और उसने उसके ऊपर कूद के जान दे दी, और वो सती बन गई। अभी ये सती प्रथा का भी एक किस्सा है। सती प्रथा मतलब क्षत्रिय वर्ण जो है समाज के लिए, यदि पति काम कर रहा है तो पत्नी क्यों ना उसके कार्य में सहभागी हो जाए। वो क्यों स्वार्थी बने, और वो अपना जीवन देखते रहिए रहे। पुरुष यदि युद्ध में मर रहा है तो उसके लिए मुझे भी मरना चाहिए, ऐसा एक भाव था उस समय समय। तो उसकी पत्नी भी उसके साथ उस अग्नि में जल गई, और उसमें से दो पुरुष पैदा हो गए। एक तो अ, रक्तबीज था, और दूसरा महिषासुर था। तो अभी यज्ञ से बच्चे कैसे पैदा होते हैं इसके बारे में भी हमने पुराने वीडियो में देखा है। तो इससे ही कुछ संबंधित ये चीजें हैं, या वो पहले पेट से थी या नहीं थी, या उसका वो रंभ के साथ जो प्रेम था वो खत्म हो गया था क्या, फिर और कुछ घटना घटी उधर अग्नि के साथ में, यज्ञ के साथ में जो स्त्री पुरुष करते थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या, क्योंकि उसमें से दो बच्चे पैदा हुए थे।
और इसलिए अपने को ये सब सोचना कभी कभी जरूरी हो सकता है। तो इसमें महिषी भी है, ये मगरमच्छ भी है, एक आदमी इधर खड़ा है, इधर हाथी जैसा एक कोई जानवर है और एक इधर आदमी है। तो ये पूरा पिक्चर जो है वो थोड़ा सा उसके तरफ जाने वाला है, इससे एग्जैक्टली। और इसके ऊपर कोई ये भी नहीं है, लेटर्स भी लिखे नहीं, इसका मतलब वो कोई आध्यात्मिक या संदेश देने वाला चित्र है। ये चित्र के बारे में हमने देखा था और बात भी की थी। ये जो है, ये महिषासुर ने जब देवों का पूरा नाश चालू कर दिया था, और हमने देखा था उधर देवों का वैशिष्ट्य क्या था कि सर के ऊपर चोटी, पीछे गए हुए ऐसे राउंड कलर के बाल, और हाथों में बैंगन बैंगल। तो आप देख सकते हैं इधर ये भैंसे ने जिनको जिनको उड़ाया है, और वो बाद में वो महाशक्ति के आगे एक झुके हुए हैं। ये सब जो है, ये हाथ में बैंगन वाले, ये सब देवता है, ये दूसरे कोई नहीं है। और भैंस जो है उनको उड़ा रही है हवा में। ये कोई ऐसा नीचे गिर गिर के पड़ा है, ये ऊपर उछाला गया है, उसके सींगों के ऊपर ही एक को उछाला है, इतना तो पक्का प्रतीत होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इनको सबको ये सोए हुए ऐसा नहीं लग रहा है, या फिर सुलाए दिए गए ऐसा लग रहा है। लेकिन इसको तो पक्का भैंसे ने ऐसा ऊपर सर पे उठाया है, ये नीचे आड़ा टेढ़ा होके गिरा है। ये भी उसको कुछ खड़े रहने का जो स्टाइल रहता है ऐसा नहीं है। तो सब इनको तितर बितर कर दिया है, मतलब जो महिषासुर ने देवों की स्थिति कर दी थी, ये प्रत्यक्ष स्थिति अपने को इधर ये सील में दिखाई देती है। हाँ। और ये तो अपना जो प्रसिद्ध था सबसे प्यारा अपना चित्र, जिसमें देवी खुद आपका प्यारा नहीं हो सकता, लेकिन बाद में आप ये उपासना में चले जाएंगे, जगदम्बा की उपासना में, तो आपको ये सब ऐसे उत्तर मिलते जाएंगे काफी। ज्ञान श्रेष्ठता देवी ने खुद अपने सप्तशती के 12वें अध्याय में बोला है कि मेरे लिए बलि करना, मेरे लिए साल भर पूरा ये करना, अलग अलग प्रकार से पूजन करना, उससे मैं ज्यादा प्रसन्न कब होती हूँ कि जब मेरा ज्ञान, मेरा चरित्र आप पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, ऐसा देवी ने बोला है। इसका मतलब क्या है कि देवी खुद का ज्ञान जो है दूसरों को कराने के लिए प्रवृत्त करती है, या प्रवृत्त कराती है भक्त को उसका ज्ञान। हम सोचते हैं कि ये बुद्धि है और ज्ञान, और काफी बार दुर्गा सप्तशती सती का ही जो ब्रह्मा ने वर्णन किया है कि तू ही स्वाहा, तू ही स्वधा, तू ही वषटकार, प्रणव में अक्षर। तो देवी का स्वरूप अक्षर के स्वरूप में बोला है। और अक्षर जो रहता है, अक्षर मतलब कभी नष्ट न होने वाला। तो कभी नष्ट न होने वाला क्या है? ज्ञान है। आदमी रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन ये जो दो केमिकल एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, वो तो ज्ञान पहले पहले से था, पहले से है। सूरज कितनी हीट अपने पास इधर भेज रहा है अर्थ के ऊपर, वो ज्ञान है। सूरज कितने दिन में एक चक्कर खुद के साइड में बनाता है, वो ज्ञान है। ये सब ज्ञान है। लेकिन आदमी जब आदमी की बुद्धि हो जाती है, तो वो ज्ञान की तरफ आकृष्ट हो जाता है। ज्ञान तो वैसे का वैसा है। या फिर गैलेक्सी में बहुत बड़ा कुछ बिग बैंग हुआ था, ये सब ज्ञान है। लेकिन ज्ञान तो ऐसा ही निरंतर है, और वो नष्ट न होने वाला सत्य है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो देवी ने क्या बोला है कि ये सब सृष्टि का जो खेल है, यही ज्ञान है। और ये ज्ञान जो है मेरे चरित्र से आपको पता चलता है। सृष्टि में बहुत सारे नियम ऐसे हैं, सृष्टि के नियम इतने खतरनाक है कि हम सोच भी नहीं सकते। आप यदि तौबा ज्वालामुखी का बात बात का आप सुनने जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि करीबन 2600 साल पहले एक बड़ा ज्वालामुखी हुआ था। और उस ज्वालामुखी में आज इधर हम जिधर रह रहे हैं इंडिया में, या फिर ये पूरे मिडल ईस्ट या एशिया में, इधर लोगों का जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। इतने काले सल्फर के बादल आकाश में बन गए थे। लोग काफी जगह पे, उस जगह पे अफ्रीका से जो माइग्रेशन हो रहा था लोगों का, आपको लगेगा कि होमोसेपियन और होमोनिड्स, इनके दोनों के बीच में दुनिया में बाहर जाने के बीच में इतना अंतर क्यों है? होमोनिड बाहर आ गया, और अफ्रीका से और डेवलप हुआ। बाद में करीबन 1-1.5 लाख के साल, सॉरी, 60-70 थाउजेंड साल के बाद होमोसेपियन आया बाहर। तो ये बीच में आने के जो बीच का गैप है, वो वो तो तोबा ज्वालामुखी की वजह से है। वो तोबा को ज्वालामुखी ने ऐसा कहर बना दिया था, जो अपना इंडोनेशिया है उधर किधर तो भी वो हुआ था।
और उधर से उसके बाद में एक बड़ा खड्डा उधर गिरा है। और उसके बाद में लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया था, वो तोबा तोबा ज्वालामुखी के बाद में। तो लोग आशिया में भी उधर जी नहीं पा रहे थे। ज्यादातर लोग अफ्रीका में ही सिकुड़ गए थे तभी वो टाइम पे। तो ये एक चित्र था। ये जो रंबक रंब का जो स्टोरी है, या महिषासुर का स्टोरी, ये आपको इधर से यूट्यूब से भी मिल सकते हैं, बहुत सारे वीडियो है। अ, देवी का जो वाहन है, कभी सिंह बोला जाता है, कभी व्याघ्र बोला जाता है, बाघ बोला जाता है। लेकिन ये अलग अलग मतलब अपभ्रंश भी हो सकते हैं। ओरिजिनल दुर्गा सप्तशती में वो सिंह बोला गया है। तो वो मेरे ख्याल से दुर्गा सप्तशती की रचना जो है, इससे भी पुराने काल में, और ईरान के मध्य में, या थोड़े साइबरियन एरिया में, या फिर जो रेगिस्तान का इलाका है जहाँ घास के मैदान रहते हैं, उस जगह पे ये लिखान इसका किया गया है। और टाइगर जो है, हमने फिर टाइगर का स्वरूप सिलेक्ट कर लिया। ये भी काफी सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। ये रक्त बीज का एक फोटो है। रक्त बीज के बारे में भी हम बात करेंगे कभी। उसके बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इधर ऊपर रक्त बीज, रक्त पीदू, ऐसा कुछ लिखा है। इसका भी स्टोरी आपको पता रहेगा। देवी की भागवत पुराण ने जिसने इंटरेस्ट से पढ़ा है, उनको ये चीजों के बारे में पता चल सकता है। आ, तो दोस्तों, ये थोड़ा कुछ कंपैरिजन करने की कोशिश की है। मैं ठोस दावा तो नहीं कर सकता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूरे सबूत, या उधर की भाषा जो है वो समझी गई है, और उसके बारे में क्या लिखा है उसके ऊपर वो इसको पता चला है। लेकिन मैं इतना तो पक्का बोल सकता हूँ कि ये देवी चरित्र के साथ में इसमें से बहुत सारी सील जो है वो काफी मायने में मैच होते हैं। और जो वर्णन है, करीबन 99% वर्णन थोड़ा इधर उधर अपभ्रंश भी उसका हो सकता है, लेकिन काफी मिलते जुलते संदेश इधर से मिलते हैं। फिर वो जो पशुपति का सील है, वो पशुपति का सील देखेंगे तो ये सील के साथ वो बिल्कुल मैच होता है। ये भी ध्यानस्थ योगी है। लेकिन वो पशुपति सील में अपने को और एक चीज ध्यान में लेनी चाहिए। आ, ये मेरे ख्याल से पशुपति का बनाया हुआ सील है, और पशुपति का जो ओरिजिनल सील है, ये इसको थोड़ा सा रिपेयर किया हुआ सील है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ओरिजिनल सील जो है वो टूटा हुआ है। अ, इसमें आपको और कोई सील मिलेंगे जो दुर्गा सप्तशती के साथ मैच होते हैं, उसके इसके साथ मैच होते हैं, वर्णन के साथ मैच होते हैं, तो कृपया उसका लिंक मुझे मेरे वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए, ताकि मेरे भी ध्यान में वृद्धि हो जाएगी। आपके कोई इसके बारे में सवाल रहेंगे तो वो भी मुझे इस वीडियो में आप पोस्ट कर सकते हैं। ये पशुपति का सील ही मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो सील भी जो है वो भी काफी मायने में आ, हमने जो मार्कंडे का सील देखा उसके साथ मैच होता है। खाली उसका ये सर के ऊपर जो आभूषण है वो अलग है, हाथ में उसके भी बैंगल्स दिख रहे हैं। और ये एक पलंग के ऊपर खड़ा हुआ बैठा हुआ आदमी है। तो ये देवी भी हो सकती है, देव देव ही होगा ऐसा नहीं है। काफी लोग बोलते कि ये इसका लिंग है, पुरुष का लिंग ऐसा खड़ा हुआ है, और ये बैठा हुआ है। तो ये ऊर्ध्वलिंगी पुरुष करके ऐसा इसको बोला जाता है। और योगी पुरुष भी बोलते हैं इसको। शिव के साथ भी तुलना की जाती है। शिव के साथ तुलना करेंगे तो फिर वो दुर्गा सप्तशती में शिव का भी अन्य सारे साधारण महत्व है, क्योंकि इसका इनडायरेक्टली जो महिषासुर जो है, उसका रोल तो शिव ने ही किया है। उसका नाम ही महेश है, महेश है। तो दोनों दूसरा इकट्ठा होके एक नाट्य की रचना कर सकते हैं। तो वो हिसाब से लोगों ने देखा रहेगा तो वो शिव बोलना बराबर हो सकता है। लेकिन इस फोटो से देखा जाए तो ये पशुपति इसको बोलते हैं। चलो मान लेते हैं इसको पशुपति। लेकिन मेरी जगदम्बा भी कुछ बिल्कुल कम नहीं है। उसके बहुत सारे चिन्ह इधर मिल जाते हैं, और उसको मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। और उसको मैं बोलता हूँ कि मुझे विनयता प्रदान करे, मुझे हमेशा अच्छी चीजों के तरफ अट्रैक्ट करे, और कभी भी मुझे ऐसा गर्व न हो कि मैं कोई बड़ा हूँ। मैं उसकी सेवा में ही हमेशा कार्य करने के लिए जैसी पोजीशन में हूँ,
ऐसा ही वो मुझे रखे। इतना बोल के मैं वीडियो मेरा अभी एंड करता हूँ। आपने देखा इसलिए आपके सबके धन्यवाद। थैंक यू।